हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो आज की रीडिंग का टाइटल भी आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था। हो सकता है कि ये टाइटल काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ रिलेट करे। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और बातचीत बिल्कुल बंद है, और अगर होती भी है तो बड़ी इन एंड ऑफ बात होती है। आपका पार्टनर जब उनका दिल करता है तब कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत सारा जो टाइम है अपनी ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप सभी को जानना होगा कि जिनकी बातचीत नहीं होती तो कब तक बात होगी। तो टाइटल है कि नो कांटेक्ट है जिनका पार्टनर के साथ, उनकी कब बात होगी और उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनको लेकर। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे और प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना ताकि कोई बात आपकी स्किप ना हो जाए। कोई मैसेज जो इम्पॉर्टेंट है आपको सुनने के लिए, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपना फ़ोन कांटेक्ट या अपना पार्टनर, ठीक है, ताकि आपकी लव की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये सभी के लिए रीडिंग्स है। जो लोग डिवोर्स्ड हैं, अगर वो किसी के साथ कनेक्शन में थे या कोई सेपरेटेड हैं, वो भी अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सभी साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर का और आपका नो कांटेक्ट जो चल रहा है, तो आपका पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहा है और आप उनको क्या फील करते हो, मतलब आप दोनों की क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। आप लोगों का जो नो कांटेक्ट हुआ है वो डेफिनेटली बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा होगा, आपस में पहले भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, लेकिन इस बार ही दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ व्यूअर्स के साथ मैच होंगी, कुछ के साथ नहीं होंगी। कईयों का पार्टनर उनको गोस्ट कर दिया है, बिना बताए, कोई रीज़न भी नहीं दिया और बातचीत कम कर दी है या बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो जो चीज़ मैच करेगी वीडियो में उसी को रखना है। बाकियों के लिए जिनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसका मेजॉरिटी रीज़न ये है कि शायद शादी की कमिटमेंट को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे जो दिखाई दे रही है मेरे कार्ड्स में, वो ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे शादी को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा उनसे लगातार कमिटमेंट मांग रहे होंगे, या काफ़ी लोगों का बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा था या चल रहा होगा राइट नाउ, लेकिन उनका पार्टनर शादी को लेके नॉन सीरियस हमेशा ही रहा है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे पार्टनर की शादी को लेकर भी दिख रही हैं कि शायद उनकी फैमिली कहीं और उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है, या आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि कोई लड़की या लड़के का चक्कर है, हो सकता है कोई फैमिली का प्रेशर है, फैमिली कहीं और शादी के लिए रिश्ते देख रही है, या आपके पार्टनर को मजबूर किया जा रहा है कि आप वहाँ पे शादी करें या वहाँ पे आप अपना ध्यान दें कहीं और। इन्होंने अपना माइंड इस समय डाइवर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये इंसान आपसे फुली मूव ऑन नहीं हुआ, ठीक है। जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है तो फिर उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो चुकी है, तो पार्टनर जो है शादी के लिए तो दोबारा आने से रहा। लेकिन जिनका इन एंड आउट होता है पार्टनर, जो कभी आ जाता है कभी चला जाता है, कुछ दिन अच्छे रहते हैं, रोमांटिक लवी डवी, बहुत ही केयर शो करता होगा स्टार्टिंग में आपका पार्टनर। हो सकता है कि आपको उनकी ये चीज़ें बहुत इम्प्रेसिव लगती हों, जिसकी वजह से आपने उनको अपना दिल दिया, अपने इमोशंस शेयर किए। लेकिन आज वही पार्टनर आपसे इतना दूर है, और अगर आपके साथ कांटेक्ट में भी है, लेकिन वो वाली बात नहीं जो पहले हुआ करती थी एक रिश्ते में, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। तो एक सिनेरियो तो यही बन रहा है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि किसी लड़की को लेकर किसी फीमेल फिगर की कोई बात हुई है, चाहे इनकी कोई मदर फिगर है घर के अंदर जो बड़ी डोमिनेटिंग हो सकती हैं, या इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जो फीमेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है ये।
उनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कह लो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। वो फीमेल शायद इनकी कोई पुरानी एक्स हो सकती हैं जो वापस इनकी लाइफ में आ गई हैं, या फिर कोई इनकी ऑफिस कुलीग हो, या कोई बिज़नेस पार्टनर हो, या फिर कोई इनका क्रश हो जहाँ पे इन्होंने रिसेंटली बहुत ध्यान देना और अपना बहुत समय बिताना शुरू कर दिया है। चाहे उनसे फ़ोन पे बात करते हों या ये अपने किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू उनसे मिले हों। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि नो कांटेक्ट इस वजह से भी आपका है। ये दूसरा सिनेरियो है। और अगर मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जेलसी, पोजेसिवनेस, ट्रस्ट इश्यूज़। किसी ने किसी को चीट किया है, किसी ने किसी का भरोसा तोड़ा है, या फिर किसी ने यहाँ पर किसी इंसान को मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। चाहे आपको अपने पार्टनर के थ्रू किसी तरह की कोई चीज़ आपको हिडन पता लग गई हो जिसकी वजह से आप लोगों का कलेश हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा पड़ा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि आप उन पे बहुत शक करते हो, बार बार उनको फ़ोन करते हो, कॉल्स करते हो, बार बार स्टॉक करते हो, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ें आपकी पसंद नहीं हैं, या फिर आपके पार्टनर को पता लग चुका है कि आपकी नज़र उन पर है, तो इन्होंने अपना जो रास्ता है वो किनारा बना लिया है। ठीक है, राइट नाउ ये इंसान ना कंफ्यूज्ड है। इस इंसान के माइंड में 2 से 3 चीज़ें घूम रही हैं कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहिए, या मुझे थर्ड पार्टी में ही रह के खुश रहना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई लड़की का चक्कर, कोई करियर का चक्कर, कोई पैसों का चक्कर, कोई फैमिली का इशू, या इनके दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो इनको एडिक्शंस में लगाते हों कि ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल लेना, स्मोक करना, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। कहीं और कहते हो फ्रेंडशिप करवाने को, या किसी और फ्रेंड के साथ कहते हो कि तेरी बात करवा देते हैं, तेरा माइंड चेंज हो जाएगा या हो जाएगी। जो भी है, आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, तो मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई सिचुएशन मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं मैच होती तो आप किसी और रीडिंग को भी देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मेजॉरिटी इंसान के लिए, जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं, यही चीज़ें मेरे कार्ड्स में निकल कर बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही हैं। या तो आप दोनों में से एक पार्टनर बहुत इमोशनल है, दूसरा थोड़ा हल्के में लेता है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड है। जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग होते हैं कि मुझे तो पता है चाहे मैं कॉल करूँ ना करूँ, मुझे मेरी पार्टनर या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड अपने आप कॉल कर लेगा। या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और अगर इनके पास ऑप्शंस बहुत नहीं हैं, आपकी तरफ इनका जो ध्यान है फ़िलहाल के लिए थोड़ा कमज़ोर है, अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई है। हो सकता है कि अदर चीज़ों में इन्होंने अपना ध्यान इन्वॉल्व किया हो। कई लोगों को यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा, जो एक दूसरे से दूसरी जगह पे, बहुत सिटी का डिफरेंस है, प्लेस का डिफरेंस है, आप दोनों का रिलीजन भी अलग हो सकता है, कम्युनिटी, कास्ट, कुछ भी, सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं। और जो लोग सेम रिलीजन के हैं तो उनके फिर यही 3-4 जो मैंने आपको सिनेरियोज़ बताए हैं, ट्रस्ट इशू हो गया, थर्ड पार्टी का कोई चक्कर हो गया, या फिर आपस में शुरू से ही नहीं बनती थी लेकिन बस धक्के से खींच रहे थे रिलेशनशिप को कि चलो शादी तक बात पहुंच जाएगी, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही। कहीं ना कहीं वो स्पार्क, कहीं ना कहीं वो रोमांटिक कनेक्शन, कहीं ना कहीं वो कह लो कि एक दूसरे के लिए खिंचाव आपके पार्टनर को फील नहीं हो रहा। तो हो सकता है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ध्यान कहीं और है फ़िलहाल के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि बात कब तक होगी, कब तक वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, या अगर आपने उनको ब्लॉक किया है गुस्से में आकर। एटीट्यूड तो है यहाँ पर, इस इंसान के अंदर एरोगेंस भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और डोमिनेट बहुत है। अपने आप को ऐसा दिखाएगा नहीं कि मुझे नीचे लगना है। इस इंसान को है कि मैं अगर अपना कोई पॉइंट आगे रखता हूँ तो मेरी पहले सुनी जाए, दूसरा भाड़ में जाए। तो ये सारी बातें हैं। शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ शुरू से ही करना पड़ा हो इस इंसान के लिए, या आपका, कई लोगों का ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप हो या फोर्थ रिलेशनशिप हो इस पार्टनर के साथ। तो बार बार उनकी लाइफ में कार्मिक
पार्टनर्स आते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, बार बार फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं रहता और कहीं ना कहीं प्यार और आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लैक करती है। तो आपका अंदर से अगर दिल भी नहीं है पार्टनर को छोड़ने का, लेकिन बार बार इस इंसान को आप चांस देते हो कि अब सुधरेगा या अब सुधरेगी या अब शायद कुछ चेंज हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए और हमारी शादी हो जाए और हमारा ये हो जाए वो हो जाए, फ्यूचर के लेके बहुत सोचते हो। मेरे व्यूअर्स स्पेशली बहुत सोचते हैं फ्यूचर को लेकर अपने पार्टनर के साथ। फ़िलहाल तो पार्टनर आपका आपको लेकर फ्यूचर नहीं देखता। बेशक इसने आपसे प्रॉमिस किया हो शादी आप ही से करूँगा, तो आप ही के साथ रहना है। हो सकता है कि एक पॉइंट पे इस इंसान का माइंड आपके साथ बहुत कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होती हों, प्यार बहुत हो, लेकिन फ़िलहाल तो इस पार्टनर का ध्यान अपने ही जोन में है। और इनके जोन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक फ़ीमेल दिख रही है यहाँ पर। ये फ़ीमेल इनके घर की मदर हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, या इनकी कोई ऑफिस की सहकर्मी हो सकती हैं, कुलीग हो सकती हैं, या कोई इनका खुद का अट्रैक्शन हो किसी और फीमेल के लिए। हो सकता है कि ये फ़ीमेल इनसे एज में बड़ी भी हो, और अगर सेम एज की है तो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं ये उस फीमेल के लिए। बाकी ये सभी के लिए नहीं है कि सभी के लिए फीमेल्स होंगी, ऐसा नहीं है। आपके लिए और सिचुएशंस जो मैंने बताई वो भी हो सकती हैं कि ये पार्टनर अभी सेटल्ड नहीं है करियर में और चाहता है कि कुछ वक्त दिया जाए शादी के लिए, या आपका नया रिलेशनशिप है तो ये इंसान अभी ना स्लोली एंड स्टीडली चीज़ों को खींचना चाहता है। धीरे धीरे आपको जानना, पहचानना, परखना चाहता है, ताकि मैं आगे जाकर किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा ना फेस करूं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी पास्ट में लोगों ने धोखाधड़ी, चीट, बिट्रेयल, ट्रस्ट तोड़ा हो, पैसों के लिए इस्तेमाल किया हो, टाइम ख़राब किया हो, और लव के सपने दिखाना, फैमिली बनानी है, ऐसे झूठे प्रॉमिस किए हों। तो आपका पार्टनर भी हो सकता है किसी ट्रॉमा से बाहर निकल कर आए हों। तो अब इस इंसान को अपने में वक्त गुजारने की इच्छा होती है। तो ये सारी सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। तो ये पार्टनर आपका आपके साथ कनेक्टेड तो है, आप में इंटरेस्टेड भी है, लेकिन अभी कोई अगला कदम ठोस रिलेशनशिप के लिए, जिसे कहते हैं मैरिज या कोई सॉलिड प्रपोज़ल, उसको देखते हुए ये इंसान जो है लटका रहा है आपको, क्योंकि ये इंसान खुद ही कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ शादी करनी है, कब करनी है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो जो आपसे मैच होता है रखिए। बाकी अगर आपका पार्टनर किसी करियर के लिए सीरियस है, कोई इस इंसान का लाइफ में फोकस है, क्योंकि कईयों के लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पार्टनर भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कार्ड्स के अंदर। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके पैसों को लेके सोचता है। इस इंसान को ब्रांड, लग्जरी लाइफ, आज का जो सोशल स्टेटस है उस तरह से लाइफ गुजारना, अपनी फैमिली के को टाइम देना, अपने फ्यूचर के बहुत ड्रीम्स हैं इस इंसान के। तो हो सकता है कि बहुत पैसे कमाने वाला इंसान हो, मेहनती हो, बिजनेस पर्सन भी हो सकता है आपका पार्टनर, और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, खर्चा भी खुला करता है और कमाना भी अच्छी तरीके से जानता है। तो फ़िलहाल सारा माइंड इस इंसान ने पैसे की तरफ लगा रखा है, या कोई लॉस हुआ हो इनको बिज़नेस में, प्रोफेशन में, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों इस इंसान के सिर पे, या घर में अगर बड़े हैं तो छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हों, और अगर छोटे भी हैं सिबलिंग्स में तो पेरेंट्स की इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही होंगी शुरू से ही, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है आपका पार्टनर, बात करने में भी बहुत स्मार्ट है और चीज़ों को फटाक से करता है, ढीला ढाला इंसान नहीं है। अगर आपको वो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं बड़ा स्लो गोइंग हूँ, तो ये इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दिखाएगा वो है नहीं, और जो नहीं है वही ये इंसान असलियत में निकलेगा। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा इस इंसान को स्टॉक नहीं करना। हो सकता है ये इंसान भी आपको स्टॉक करता हो, इस इंसान को भी पता हो कि आप इन्हें स्टॉक करते हो, तो हो सकता है उनको ये सारी हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं लगती हों, क्योंकि ये फ्रीडम लवर है। जितना फ्री छोड़ोगे उतना आपको इम्पोर्टेंस देगा, उतना करीब आएगा आपके।
और इस इंसान से आप प्यार से जो मर्जी करवा लो। अगर आप इनको प्यार से कोई बात मनवाना चाहते हो मनवा लो, लेकिन इनके सामने ईगो रखोगे तो ये आपसे 10 कदम आगे है। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या किसी तरह का उनका कोई कनेक्शन है किसी भी इंसान के साथ। अगर वो किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी कांटेक्ट नहीं हो रहा, एक बारी बात हुई बाद में बंद हो गई, या काफ़ी लंबा रिलेशन है अचानक से बात बंद हो गई है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। छोटी सी कलेक्टिव सभी साइंस के लिए रीडिंग थी, तो मैं रोज़ इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी अगर आपको शॉर्ट रीडिंग्स पसंद हैं। और बाकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का, ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट बना के मूड में दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस बंदे की लाइफ में, तो ये आपसे विद इन 1 मंथ और बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 20 डेज़ के अंदर आपको मैसेज या कॉल करेगा, या आप ही इम्पेशेंट हो जाओगे, आप ही इम्पल्सिव हो जाओगे, आप इनको कॉल कर बैठोगे या मैसेज कर दोगे। आप दोनों में से एक बंदा तो ज़रूर इनिशिएटिव लेने वाला है विद इन 20 डेज़ और मैक्सिमम 1 महीना। तो ये चीज़ तो पक्की है। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और अगली वीडियो जो सी देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल दो, अगली वीडियो उसी पे आ जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, बाय बाय।